हेलो दोस्तों, आइए आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए उदय का। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूरी दुनिया में इतनी सारी करेंसी होने के बावजूद भी डॉलर की बादशाहत क्यों कायम है। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है? दुनिया की सारी ट्रेडें डॉलर में क्यों होती है? दुनिया के सभी देश टैक्स रिजर्व के रूप में डॉलर को ही क्यों रखना चाहते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे डॉलर का पूरा सच। डॉलर के पूरा सच जानने के पहले हमें इतिहास के समुद्र में गोता लगाना होगा और हम चलते हैं, इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। आइए मेरे साथ आप भी इस सफ़र में शामिल होइए। शुरू में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो मुद्राएं नहीं हुआ करती थी। शुरू में जब सभ्यता शुरू हुई तो वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। बटर सिस्टम कहा जाता था। जैसे किसी व्यक्ति को दूध की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है, तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से वस्तुएं आदान प्रदान कर लिया करती थीं और फिर इस तरह से व्यापार चलता था। इसे ही बटर सिस्टम कहा जाता था। पर यह सिस्टम व्यापार के लिए उतनी सफल नहीं थी। धीरे धीरे मानव सभ्यताओं का विकास हुआ और वस्तु विनिमय के जगह पे कुछ मुद्राएं के रूप में कुछ अन्य वस्तुओं का उपयोग शुरू हो गया, जैसे सीप, गाय, सोना, चांदी। किसी वस्तु को लेने के लिए लोग सीप, गाय या सोना चांदी का उपयोग करने लगे, लेकिन ये व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी, व्यापार के लिए उतना बढ़िया नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे बाद में इसका भी लोगों ने त्याग कर दिया और कुछ नई व्यवस्था ढूंढने लगे। सबसे पहले सिक्के के रूप में 600 BC में किंगडम ऑफ लायस ने गोल्ड और सिल्वर के सिक्के जारी किए। इतिहास में पहले सिक्के 600 BC में ही जारी किए गए, ये पता चलता है। बाद में 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच सबसे पहले पेपर करेंसी की शुरुआत चाइना में होती है। चाइना की सरकार ने सबसे पहले दुनिया में पेपर मनी की शुरुआत करता है। यूरोप में तो बाद में 17वीं शताब्दी के आसपास पेपर मनी की शुरुआत होती है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा चाइना में सोंग डायनेस्टी के समय हुआ, जो 1960 और 1279 BC के आसपास था। धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और जैसे जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ते धीरे पैसे के लिए एक दूसरे पे हमला करने लगे। अब बारी आती है वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। सारे देश की करेंसी धराशायी हो चुकी थी। देशों में मंदी की मार बहुत ज़बरदस्त थी। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी बहुत ज़्यादा थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1929 में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी आती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी ब्रिटेन का स्टर्लिंग पाउंड हुआ करता था। उसमें पाउंड गोल्ड से जुड़ा हुआ होता था। जैसे पाउंड देकर कोई गोल्ड खरीद सकता था, यानी मनी के पीछे, करेंसी के पीछे गोल्ड का सपोर्ट हुआ करता था। इस तरह से दुनिया प्रथम वर्ल्ड वार से लेकर दूसरे वर्ल्ड वार तक ब्रिटेन के स्टर्लिंग पाउंड की बादशाहत में चलती रही। अब शुरू होती है दूसरे वर्ल्ड वार की। दूसरे वर्ल्ड वार में पहले वर्ल्ड वार से ज़्यादा खतरनाक तबाही हुई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई। सभी देश मंदी के चपेट में आ गए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ऐसे में 1944 में
ऐसे में 1944 में ब्रेटनबर्ग एग्रीमेंट होता है। ब्रेटनबर्ग एग्रीमेंट होता है। ब्रेटनबर्ग एग्रीमेंट कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में एक ब्रेटनबर्ग एक जगह है जहाँ पे एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में 44 देशों ने मिलकर एक समझौता किया। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इकनॉमी बर्बाद हो चुकी थी और दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। ऐसे में सभी देश चाहते थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला जाए, मुद्रा स्टेबल हो और व्यापार सुगम हो। इस एग्रीमेंट में तय हुआ कि एक यूएस डॉलर के बदले ऐसे में ये तय हुआ कि एक यूएस डॉलर के बदले 35 औंस सोना दिया जाएगा। यहीं से अमेरिका के डॉलर की शुरुआत होती है। यानी मुद्रा के पीछे गोल्ड का सपोर्ट था। वर्ल्ड वार 2 के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना का उद्देश्य ये था कि देशों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, मुद्रा स्टेबल रहे और दुनिया में जो तबाही हुई थी उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका सबसे पावरफुल देश बनकर उभरा और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका के पास था। इसीलिए उसने ये व्यवस्था लागी कि कोई भी देश $1 के बदले 35 औंस सोना ले जा सकता है। चूँकि अमेरिका के पास सोने की भंडार थी और इस तरह से ये व्यवस्था चल पड़ी और दुनिया में डॉलर की बादशाहत शुरू हो गई। सभी देश डॉलर रखना चाहते थे क्योंकि डॉलर के बदले में उन्हें सोना मिल जाता था। $1 के बदले 35 औंस सोना वो खरीद सकते थे। इसलिए धीरे धीरे डॉलर सभी देशों के बीच एक विश्वसनीय मुद्रा बनकर उभरा। लेकिन 1971 आते आते अमेरिका का गोल्ड रिजर्व बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगा। ऐसे में अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था रिचर्ड निक्सन। उन्होंने 1971 में जो गोल्ड एक्सचेंज ऐसे में 1971 में रिचर्ड निक्सन कन्वर्टिबिलिटी को बंद कर दिया और डॉलर के बदले गोल्ड देना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास गोल्ड का रिजर्व बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। जैसे ही डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज बंद किया गया, अब मुद्राएं फ्लोटिंग सिस्टम पे काम करने लगी। फ्लोटिंग सिस्टम का मतलब है अब करेंसी के पीछे गोल्ड का सपोर्ट नहीं रहा। वो कोई भी मनी, कोई भी करेंसी अब उस देश की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री क्षमता पे फ्लोट करने लगा। आज भी जो करेंसीज हैं वो गोल्ड से सपोर्टेड नहीं हैं और फ्लोटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। अब बात करते हैं कि डॉलर की असली बादशाहत कहाँ से कायम होती है। जब रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को मनी के सपोर्ट से हटा लिया, तब उसने डॉलर को मजबूत करने के लिए और दुनिया में व्यापार सुगम करने के लिए एक स्विफ्ट सिस्टम का निर्माण किया। यह स्विफ्ट सिस्टम कोई बैंक नहीं होता है, बल्कि ये बैंकों को आदेश देता है कि आप इस बैंक से उस बैंक में इतना मनी ट्रांसफ़र कर दो। जैसे कोई देश रसिया से या ईरान से ऑयल ख़रीदता है तो स्विफ्ट सिस्टम ये रसिया को ख़रीदने वाले देश को ये आदेश देगा, मैसेज भेजेगा। तो डॉलर के बादशाहत कायम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया के ज़्यादातर व्यापार आज डॉलर में ही होते हैं। डॉलर
को अमेरिका ने एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे अगर किसी देश पे प्रतिबंध या सैंक्शन लगा दिया जाता है तो वो डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम पे अमेरिका का अधिकार है और उसमें डॉलर में ही व्यापार किया जाता है। जैसे कोई भी देश ऑयल को जब खरीदता है तो उसे डॉलर में ही पेमेंट किया जाता है। इसे ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। अगर आप डॉलर में खरीद नहीं करते हैं तो स्विफ्ट सिस्टम पे आपका रोक लग जाएगा और आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका का मिलिट्री पावर भी बहुत मजबूत है। दुनिया में व्यापार भी उसका सबसे ज़्यादा है और दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी, बिजनेस आइकन सब वहीं पे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे दुनिया में व्यापार करती हैं। इसीलिए डॉलर को इतना स्टेबल कॉइन माना जाता है और दुनिया की सभी देशें डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रखते हैं। इसके अलावा कुछ देश या सभी देश कह सकते हैं गोल्ड को भी, चूँकि गोल्ड एक मेटल है और उसको कभी भी करेंसी से एक्सचेंज, किसी भी करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है, इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व के रूप में डॉलर और गोल्ड को रखा जाता है। लेकिन फिर भी आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में डॉलर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय करेंसी के रूप में माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि डॉलर की बादशाहत कब तक कायम रहेगी? क्या भविष्य में डॉलर की बादशाहत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी? कमेंट करके बताइए। इसकी शुरुआत भी हो गई है। जैसे चाइना और ईरान में डॉलर में व्यापार नहीं होता है, ब्रिक्स कंट्री भी डॉलर को छोड़कर कुछ नई मुद्राएं अपनाने की कोशिश कर रही हैं। तो आने वाले भविष्य में आपको क्या लगता है, क्या ये डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो पाएगी? आप कमेंट में लिखिए। एक दिलचस्प कहानी बता दूं, चाइना और ईरान व्यापार आज के डेट में कैसे कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा के रखा है, लेकिन आपने देखा होगा कि अबाधित रूप से ईरान से फिर भी ऑयल खरीद रहा है और कोई रोक टोक उस पर नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि चाइना ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बटरिंग सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे वो डॉलर में व्यापार ना करके ईरान से ऑयल ख़रीद लेता है और उसके जगह पे ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कर देता है। यानी वस्तु विनिमय की व्यवस्था से वो ईरान से लगातार अपना व्यापार जारी रखे हुए है, जिसमें डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह से सैंक्शन से बच भी जाता है, ईरान का डेवलपमेंट भी हो जाता है और चाइना का विकास भी हो रहा है।